है विरमन। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैर होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास उर्दू चैप्टर 15। ठीक है, चैप्टर 15 होने वाला है और ये चैप्टर 15 अबुल कलाम आज़ाद ही से है, क्योंकि जो असबाक लंबे होते हैं उनको 2 पार्ट में किया जाता है। तो चलिए चैप्टर 15 हम अबुल कलाम आज़ाद को देखेंगे कि इसमें किस तरह के सवालात और ऐड हो सकते हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक तो वो जो पिछले साल जिस तरह के सवालात किए गए हैं वो, और कैसे कैसे सवालात बनते हैं इसमें और कैसे कैसे सवालात बन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए और इससे आप बहुत ही अच्छे से अच्छे तैयारी मुकम्मल कर सकेंगे। तो चलिए साथियों, लास्ट तक बने रहें। चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल कब हुआ? कलम बंद करें। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इनके वालिद का इंतकाल हुआ था, वो किस सन ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद के वालिद जो थे उनका इंतकाल कब हुआ था, तो दोस्तों उनके वालिद का इंतकाल जो हुआ था तो वो सन ईस्वी 1908 ईस्वी चल रहा था। 1908 ईस्वी चल रहा था, तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसमें कहा गया, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में सही लफ्ज़ कौन सा होगा, मुंतखब करें। सही लफ्ज़ कौन सा होगा? यहाँ पर लफ्ज़ चुनने को कहा जा रहा है। ऑप्शन ए मुकर्रर, ऑप्शन बी मुकर्रर छोटी काफ से, ऑप्शन सी मुकर्रर बड़ी काफ से, ऑप्शन डी मुकर्रर। तो साथियों, सवाल नंबर 2 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में सही लफ्ज़ कौन सा होगा, मुंतखब करें, तो दोस्तों मुकर्रर जो होता है वो बड़ी काफ से होता है और विदाउट वाव से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मुकर्रर जो है मीम बड़े काफ डबल रे, ये दुरुस्त जवाब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल में अल बलाग के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। ये अल बलाग जो किताब है इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए शफ़ी जावेद, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में अल बलाग के मुसन्निफ़ कौन है, तो अल बलाग के मुसन्निफ़ जो हैं ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। इन्हीं की लिखी हुई किताब है अल बलाग अल हिलाल, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद को किस उम्र में इज्तिमाई खिताब के लिए मदऊ किया गया है? ठीक है, मदऊ किया दर्ज करें। अबुल कलाम आज़ाद को किस उम्र में इज्तिमाई खिताब के लिए मदऊ किया गया, दर्ज करें। ऑप्शन ए 25 बरस की उम्र में, ऑप्शन बी 15 बरस की उम्र में, ऑप्शन सी 35 बरस की उम्र में, ऑप्शन डी 50 बरस की उम्र में। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद हैं तो उनको किस उम्र में उनको इज्तिमाई खिताब के लिए मदऊ किया गया है, यानी कि दावत दी गई। तो दोस्तों इनको 15 ही बरस की उम्र में, ठीक है 15 साल की उम्र में ही इनको मदऊ किया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में उलमा किसकी जमा है, मुताले के मुताबिक दर्ज करें। ये उलमा जो लफ्ज़ है ये किसकी जमा है, किस वाहिद से इस जमा को आया, ये जमा आया। ठीक है, ऑप्शन ए इल्म की जमा है, ऑप्शन बी उलूम की जमा है, ऑप्शन सी इल्मी की जमा है, ऑप्शन डी आलिम की जमा है। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उलमा जो है ये किसकी जमा है, तो उलमा जो है आलिम की जमा है। ठीक है, आलिम की जमा है। आलिम मतलब जानने वाला, इल्म का रखने वाला, है ना, इल्म दीन जानने वाला, या किसी माने कि इल्म दीन से रिलेटेड जानने वाले को कहते हैं, और आलिम एक को कहते हैं, और उलमा बहुत सारे आलिम को उलमा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद तुर्की कब रवाना हुए, उसकी निशानदही करें। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो तुर्की कब रवाना हुए थे, किस सन ईस्वी में? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी सी 1908 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। तो साथ ही सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे तो वो तुर्की
तुर्की कब रवाना हुए थे? तो ये 1908 ईस्वी चल रहा था जब ये तुर्की रवाना हुए थे, तुर्की का सफ़र किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 6 का। और 1908 ही में अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि लफ्ज़ की वो दो किस्में कौन कौन सी हैं, सही दर्ज करें। ये लफ्ज़ की वो दो किस्में कौन कौन सी हैं, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए मुफरद मुरक्कब, ऑप्शन बी खबरिया और फेलिया, ऑप्शन सी अमरी अम्र और नहीं, ऑप्शन डी ज़र्फ़ मकान ज़र्फ़ ज़मान। तो साथ ही सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि लफ्ज़ की वो दो किस्में कौन कौन सी हैं, सही दर्ज करें। तो लफ्ज़ की वो दो किस्में मुरक्कब मुफरद और मुरक्कब हैं। ठीक है, लफ्ज़ की दो किस्में हैं बनावट के एतबार से, तो वो मुफरद हैं और मुरक्कब हैं। मुफरद वाहिद को कहते हैं और मुरक्कब जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बने हों। जैसे कि मुफरद की मिसाल जैसे आसिफ, आमिर, दहली, है ना। और मुरक्कब की मिसाल हो जाएगी जैसे अक्लमंद, होशियार, दानिशमंद। तो ये दो चीज़ से बनकर बने। दानिश अलग हो गया, मंद अलग हो गया। अकल एक जहन का नाम है, मंद रखने वाला, अक्लमंद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना। तो इसी तरह ये मुरक्कब हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है, इसमें पूछा गया, सवाल नंबर 8 में पूछा गया दोस्तों कि ज़ैल में मफ़ऊल की तारीफ़ क्या होगी, इंतखाब करें। ये मफ़ऊल जो है इसकी तारीफ़ क्या होगी। ऑप्शन ए जिस पर फ़ेल वाक़े हो, ऑप्शन बी दो जुमलों को मिलाने वाला, ऑप्शन सी काम करने वाला, यहाँ लिप भी होगा, काम करने वाला, ऑप्शन डी जो किसी एक से बना हो। तो साथी सवाल नंबर 8 में जो पूछा गया कि ज़ैल में मफ़ऊल की तारीफ़ क्या होगी, तो साथियों मफ़ऊल की तारीफ़ होती है जिस पर फ़ेल वाक़े हो। ठीक है, जिस पर कोई काम वाक़े हो उसी को मफ़ऊल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर ... के बाद हो गई, जुमला मुकम्मल करें। ये अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर ... के बाद हो गई, जुमला मुकम्मल करें। ऑप्शन ए अदावत के बाद मौत हो गई, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर बीमारी के बाद हो गई, ऑप्शन सी एक मुख्तसर दिनों के बाद हो गई, ऑप्शन डी एक मुख्तसर सालों के बाद हो गई। तो साथियों यहाँ पर सवाल नंबर 9 में जो पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर ... के बाद हो गई, यहाँ पर डॉट की जगह पर क्या ऐड होनी चाहिए, सही वो जुमला मुकम्मल करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि एक मुख्तसर बीमारी के, ठीक है, एक मुख्तसर बीमारी के बाद मौत हो गई। ठीक है, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का इंतकाल एक मुख्तसर बीमारी के बाद हो गई, जुमला मुकम्मल हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया दोस्तों कि अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल अखबार कहाँ से निकाला, इंतखाब करें। ये अल हिलाल, अल बलाग, तो ये अबुल कलाम आज़ाद की है ना, लिखी हुई। तो ये अल हिलाल जो है ये अखबार कहाँ से निकाला, इंतखाब करें। ऑप्शन ए लाहौर से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी पटना से, ऑप्शन डी कलकत्ता से। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद जो थे अल हिलाल नाम का अखबार जो निकाले थे वो कलकत्ता से निकाले थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का, क्योंकि अल हिलाल जो है कलकत्ता से शाये हुआ है। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया अबुल कलाम आज़ाद मिस्र और इराक़ का सफ़र किस सन ईस्वी में किया, सही दर्ज करें। इराक़ और मिस्र का सफ़र किस सन ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी। तो साथ ही सवाल नंबर 11 में जब पूछा गया और ये सवाल एक सवाल ऊपर भी गुजर गया कि तुर्की के सफ़र किस सन ईस्वी में किए थे। तो तुर्की का सफ़र जो किए थे वो 1908 में किए थे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अबुल कलाम आज़ाद मिस्र और इराक़ का सफ़र किस सन ईस्वी में किए। तो ऑप्शन हमारा सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा कि 1908 ही में तुर्की, इराक़ और मिस्र ये तीनों जगह का सफ़र किए। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया अगर न दीदी तपीदने दिल शुनीदनी बूद नालाय माँ, ये फ़ारसी अल्फाज किसके हैं। अगर न दीदी तपीदने दिल शुनीदनी बूद नालाय माँ, ये फ़ारसी अल्फाज किसके हैं। ऑप्शन ए मौलाना फ़िरोज़ुद्दीन,
ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मौलाना खैरुद्दीन, ऑप्शन डी मौलाना बदरुद्दीन। तो साथ ही सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये अल्फाज जो हैं ये फ़ारसी अल्फाज कि अगर न दीदी तपी दिन दिल सुनी दनी बूद ना लय माँ, तो ये अबुल कलाम आज़ाद ही की है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करें। ये मुज़क्कर जो है मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही करें कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी नूर, ऑप्शन सी खिदमत, ऑप्शन डी रहमत। तो साथ ही सवाल नंबर 13 बहुत आसान सवाल है। अगर जिन हजरात को इस सवाल का जवाब पता हो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें कि सवाल नंबर 13 का कौन सा जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए साथी मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 13 में जो पूछा गया कि झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सी है, तो दोस्तों मुज़क्कर जो है ये मुज़क्कर नूर है। ठीक है, नूर मुज़क्कर है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का, क्योंकि किताब जो है ये मुअन्नस है, ये हो नहीं सकता। और खिदमत, ये खिदमत भी मुअन्नस है, रहमत यह भी मुअन्नस है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। तो चलिए साथियों नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन अब तक बने हो और इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हो और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सवाल नंबर 14 इसमें पूछा गया कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसको नसीब हुई, सही इंतखाब करें। यानी कि कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसको नसीब हुई। ऑप्शन ए प्रेमचंद को, ऑप्शन बी फिरोज़ बख्त को, ऑप्शन सी फरहतुल्लाह बेग को, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद को। तो साथ ही सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसको नसीब हुई, तो दोस्तों अगर आप पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर 14 पढ़े होंगे तो इस सवाल का कुछ हल्का फुल्का तो ज़रूर इस सवाल का जवाब आता होगा कि ये जवाब सही होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कम उम्र में कांग्रेस की सदारत किसको नसीब हुई, तो ये अबुल कलाम आज़ाद ही थे जिनको कम उम्र में ही कांग्रेस की सदारत नसीब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा गया कि झेल में इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं, दर्ज करें। इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं, दर्ज करें। ऑप्शन ए 2 किस्में, ऑप्शन बी 5 किस्में, ऑप्शन सी 7 किस्में, ऑप्शन डी 3 किस्में। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 में जब पूछा गया कि झेल में इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं, तो इसमें ज़र्फ़ की हमारे 2 किस्में हैं। ठीक, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर लगातार कितने साल तक रहे। ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे कम उम्र में, तो ये कितने साल तक लगातार फायज़ रहे उस हैसियत पर। ऑप्शन ए 8 साल तक, ऑप्शन बी 2 साल तक, ऑप्शन सी 6 सालों तक, ऑप्शन डी 4 साल तक। तो साथ ही सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे तो ये 6 साल तक लगातार ये उसी पर फायज़ थे, यानी कि सदर मुंतखब रहे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया दर्ज झेल में सबाहत का माना क्या होगा, सही कलमबंद करें। ये सबाहत जो लफ्ज़ है इसका माना क्या होगा। ऑप्शन ए कालापन, ऑप्शन बी गोरापन, ऑप्शन सी सांवलापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि झेल में सबाहत जो लफ्ज़ है सबाहत का माना क्या होगा, तो सबाहत का मतलब होता है गोरापन। ठीक है, गोरापन होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा गया आम लादो ये किस फेल से ताल्लुक़ रखता है, सही इंतखाब करें। ऑप्शन ए एहतमाली से, ऑप्शन बी फेल अम्र से, ऑप्शन सी इस्तिमरारी से, ऑप्शन डी करीब से। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आम लादो ये किस फेल से ताल्लुक़ रखता है। तो ये हुक्म इसमें पता चल रहा है कि आम लादो यानी कि किसी को हुक्म दे रहा है कि आम लादो, या नौकर को या जाट को किसी को। तो दोस्तों ये फेल अम्र से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि झेल में मुमकिन की ज़िद क्या होगी, सही दर्ज करें। ये मुमकिन जो है इसकी ज़िद क्या होगी। बस बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए मुहाल, ऑप्शन बी आसान, ऑप्शन सी नामुमकिन, ऑप्शन डी मुश्किल। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब नाजरीन के जहन में ज़रूर इस सवाल का जवाब आता होगा, क्योंकि ये झेल में मुमकिन है तो मुमकिन की ज़िद यानी कि इसकी अपोजिट क्या होगी, इसका विलोम क्या होगा,
हिंदी में विलोम कहेंगे, अंग्रेज़ी में अपोजिट कहेंगे और उर्दू में ज़िद कहेंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुमकिन की ज़िद नामुमकिन, है ना। मुमकिन मतलब संभव, किसी चीज़ का हो जाना, और नामुमकिन मतलब कठिन नहीं होना, उसकी अपोजिट। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, इसमें पूछा गया कि तर्जमानुल कुरान, तर्जमानुल कुरान किसकी किताबत है, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए मीर अमन की, ऑप्शन बी मौलाना खैरुद्दीन की, ऑप्शन सी फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो साथियों सवाल नंबर 20 में जो पूछा गया कि तर्जमानुल कुरान किसकी किताबत है, सही दर्ज करें। तो साथियों अबुल कलाम आज़ाद की किताबत है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो बहुत कुछ काम करके गए हिंदुस्तान से। जब वो इंतकाल हुए तो बहुत ही अच्छे चीज़ें छोड़े हैं अपने वजूद से, जो कि दुनिया आज तक याद रखती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया अबुल कलाम आज़ाद किस सन के दौरान कांग्रेस के सदर रहे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो किस सन के दौरान कांग्रेस के सदर रहे, लगातार वही पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए 1923 से 1935 तक, ऑप्शन बी 1932 से 1936 तक, ऑप्शन सी 1940 से 1952 तक, ऑप्शन डी 1940 से 1946 तक। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि अबुल कलाम आज़ाद किस सन के दौरान कांग्रेस के सदर मुंतखब रहे। तो दोस्तों ये 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी के दौरान सदर के मतलब कांग्रेस के सदर मुंतखब रहे लगातार। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम, हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम कौन बनाए गए, सही दर्ज करें। वज़ीर तालीम, ठीक है, तालीम के वज़ीर कौन बनाए गए हिंदुस्तान के, वो दर्ज करें। ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी परवीन शाकिर। तो साथियों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम कौन बनाए गए। तो दोस्तों ये मौलाना आज़ाद ही हैं जिनको हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम मुंतखब किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का, क्योंकि हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम कौन थे, ये मौलाना आज़ाद है, और उन्हीं की निसाब है ना, उन्हीं के बनाया हुआ निज़ाम जो कुछ आज तक भी चलता है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत ही अहम सवालात हैं, ठीक है। और आप स्किप करके ना देखें, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, आपको समझने में दिक्कतें और परेशानी होंगी। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहें, और जो लास्ट तक बने हैं और जो नाज़रीन नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर भी कर दें। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में ज़िया का सही माना क्या होगा। ये ज़िया जो लफ्ज़ है इसका सही माना क्या होगा। ऑप्शन ए फ़ायदा, ऑप्शन बी नुकसान, ऑप्शन सी रोशनी, ऑप्शन डी अंधेरा। तो साथ ही सवाल नंबर 23 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में ज़िया जो है, ज़िया का सही माना क्या होगा। तो दोस्तों एक हमारे दोस्त थे, तो वो ज़िया के नाम इसी तरह से कि मतलब ज़िया लफ्ज़ से कोई नात पढ़ते थे, तो हम समझ नहीं पाते थे कि ज़िया मतलब क्या होता है, ज़िया मतलब क्या होता है। उस वक्त हमारी इल्म मतलब कमतर थी, तो हम नहीं समझ पाते थे कि ज़िया मतलब क्या होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि जेल में ज़िया का सही माना क्या होगा। तो दोस्तों ज़िया मतलब होता है क्या जानते हैं, ज़िया मतलब होता है नुकसान, है ना। ज़िया मतलब नुकसान होता है, नुकसान। वो नात पढ़ते थे तो किसी चीज़ के बारे में, नुकसान के बारे में पढ़ते होंगे, मतलब होता है ना नात में अपने आप को इनके सारी इन आजिज़ी और अपने आप को गुनहगार मतलब बताया जाता है, और हकीकत में तो है ही हैं, लेकिन अपने आप को गुनहगार सियाकार बदकार बताया जाता है अल्लाह ताला के बारगाह में, हम तो पढ़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़िया मतलब क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 23 का, क्योंकि ज़िया मतलब नुकसान। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मैंने जो ख़त ... को लिखा, यहाँ पर ... जो है इसको खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें कि मैंने जो ख़त, अब किसको लिखा, बेगम साहिबा को लिखा, ऑप्शन बी अपने दोस्त को लिखा, ऑप्शन सी मैंने जो ख़त इंस्पेक्टर जनरल को लिखा, ऑप्शन डी मैंने जो ख़त अपने शागिर्द को लिखा। तो साथ ही सवाल नंबर 24 में जो पूछा गया कि मैंने जो ख़त ... को लिखा था खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें। तो दोस्तों यहाँ पर मुनासिब लफ्ज़ जो आएगा वो होगा ये ऑप्शन सी, ठीक है, कि मैंने जो ख़त इंस्पेक्टर जनरल को लिखा,
तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 से पूछा जा रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी किस सन ईस्वी में मौलाना आज़ाद को बुलाया तहरीक में शामिल होने के लिए, दर्ज करें। ये मौलाना आज़ाद को महात्मा गांधी जो थे तो किस सन ईस्वी में मौलाना आज़ाद को तहरीक में शामिल होने के लिए बुलाए थे, दर्ज करें। ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। तो साथ ही सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि महात्मा गांधी किस सन ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद को तहरीक में शामिल होने के लिए मदऊ किया था, यानी कि बुलाया था। तो दोस्तों ये 1920 ईस्वी चल रहा था, जबकि अबुल कलाम आज़ाद को महात्मा गांधी मदऊ किए थे, बुलाए थे कि आप तहरीक में शामिल होइए, है ना। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और उसमें उर्दू से रिलेटेड आते हो, मैथ छोड़कर दोस्तों, मैथ और साइंस छोड़कर किसी भी चीज़ में आपकी तैयारी ना मुकम्मल हो, तो आप ज़रूर हमें इत्तला करें कि आप इस पर क्लासेस चलाएं, तो ज़रूर हम उस पर चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ मैथ और साइंस छोड़कर। क्योंकि दोस्तों मैं खुद मैथ अभी पढ़ रहा हूँ, जो कि मैथ में पढ़ा नहीं हूँ, मैथ उतनी हमारे मैथ में हम उतने जानकार नहीं हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि हम मदरसे लाइन से पढ़े हैं दोस्तों, इसी वजह से हम मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, जानते हैं मैथ, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, पढ़ाने लायक नहीं। तो चलिए साथियों, आपसे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर हमें इत्तला करेंगे कि आप उर्दू से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ज़रूर हम आपकी गाइड करेंगे और आपको हम तंबीह देंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जाने से पहले रिक्वेस्ट है उन नाज़रीन से, उन हज़रात से, उन प्यारे नाज़रीन से जो नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए साथियों, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।